जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की मल्टीटास्क सर्वेंट यानी एमटीएस परीक्षा में नकल करते 7 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया। आरयू के राजस्थान कॉलेज में 4, महाराजा कॉलेज में 2 और सुबोध पीजी कॉलेज में 1 नकलची अभ्यर्थी को पकड़ा गया है, जो किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी तो ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा में नकल कर रहा था। फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए अभ्यर्थी खुद को झारखंड, बिहार और हरियाणा के बता रहे हैं। यह परीक्षा 36 पदों के लिए आयोजित की जा रही थी। इसके लिए 2200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 4 कॉलेजों में 5 सेंटर पर आयोजित परीक्षा के दौरान नकल के मामले सामने आए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि परीक्षा में कोई नकल गिरोह तो लिप्त नहीं है। 4 ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, इनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 3 हरियाणा से हैं, 1 झारखंड से हैं कैंडिडेट। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और शायद मुझे लगता है कि और भी कोई कैंडिडेट हो सकते हैं अलग अलग सेंटर में, जो इस तरह का इस गिरोह के रूप में मुझे लगता है काम कर रहे हैं। तो जब तक इनमें सख्त कार्रवाई नहीं होगी पुलिस के माध्यम से, तब तक शायद दूसरे जो एग्जाम होते रहते समय पर हो सकता है उनमें भी इनकी सम्मिलित कहीं हो, कहीं की भागीदारी हो। में टोल टैक्स में छूट की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। राजसमंद टोल टैक्स संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का नोगड़िया टोल नाके के पास धरना जारी है। साथ में कई संगठन समर्थन में हैं और सभा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। इसके अलावा प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सरकारी काम का जिम्मा संभाल रहे जिम्मेदारों की ओर से अपना काम स्वयं नहीं किया जाता तो मजबूर पीड़ित को हिम्मत जुटानी पड़ती है। ऐसी ही हिम्मत दिखाई नहरी क्षेत्र के किसानों ने, जब अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने पर उन्होंने अवैध रूप से लगे साइफन और मोटर उठाए, पुलिस थाने में लाकर जमा करवा दिए। पोखरण के मदासर नहरी क्षेत्र के किसानों ने बताया कि बड़ी संख्या में अवैध साइफन और मोटरें लगाकर पानी का दोहन किया जा रहा है, जिससे अंतिम छोर पर बैठे किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा और उन्हें फसलों की सिंचाई में दिक्कत आ रही है। चल रहा था रात के साइफन वालों ने नहर को कम से कम 8-10 साइफन लगाया, 21 आरडी और 4 आरडी के बीच में 8-10 साइफन लगा और खाली कर दिया। टाइल पर पानी पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल हम मर रहे हैं, हम तो मर रहे हैं, पानी नहीं है। और प्रशासन को आप इंतजार करिए, जो प्रशासन को हमारे को पानी पहुंचाओ। बूंदी शहर की पुरोहित गली में पैसों के लेन देन को लेकर चाकूबाजी हुई। इस दौरान रिजवान नामक युवक की मौत हो गई। बीच बचाव करने आए आबिद नामक युवक को भी चोट लगी। ऐसे में आक्रोशित लोग जिला अस्पताल पहुंचे। मौके पर एसपी शिवराज मीणा, एएसपी किशोरीलाल भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस थाना कोतवाली एरिया में आज 10:30 बजे चाकूबाजी घटना हुई थी। हालांकि वो जो घटना करने वाले और जो मृतक हैं वो आपस में जानकार और दोस्ती रहे हैं। पैसे की लेन देन को उनके झगड़ा हुआ और चाकूबाजी में उसकी डेथ हो गई। तो जो मुलजिम है उसकी तलाश के लिए हमने टीमें लगा रखी है और मौके पर शांति है, मुकाम ने देख लिया है और एरिया में पूरी तरह से मतलब चाक चौबंद। वैसे गंगानगर के साधु शहर में बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम मशीन में जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी नहीं बख्शा, लेकिन बदमाश एटीएम लूटने में सफल नहीं हो सके। सूचना पर साधु शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। गंगानगर की एक घटना है जहां पर लुटेरों ने पूरी कोशिश की कि एटीएम को तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लिए जाए। काफी हद तक एटीएम को तोड़ा भी गया, सीसीटीवी कैमरे उखाड़ लिए गए, लेकिन बावजूद इसके ये लुटेरे एटीएम को तोड़कर कैश निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। दौसा जिले में चोरों की चांदी है। चोरों ने जिले के लालसोट शहर में 2 जगहों पर चोरी की तो मानपुर के कालवान गांव में भी चोरी की घटना सामने आई। लालसोट में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया और 4 किलो चांदी पार कर ली। इसी तरह घाटा बालाजी मंदिर का दान पात्र तोड़ दिया और कैश चुरा लिया। इधर मानपुर थाना इलाके के कालवान गांव में भी चोरों ने सोने मकान के 4 कमरों के ताले तोड़े और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर ली।
कोटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुई महिला यात्री की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी किया गया पर्स भी बरामद कर लिया गया है। पर्स में मोबाइल, मंगलसूत्र, एटीएम कार्ड और कुछ नकदी रखी हुई है। आरपीएफ ने पर्स सहित सभी सामान बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों ने एक दिन पहले ही कोटा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठी भीलवाड़ा निवासी महिला यात्री का पर्स चोरी कर लिया था। कोटा में जलमग्न हुई कॉलोनियों के सूने मकानों को अब चोर निशाना बनाने लगे हैं। बोरखेड़ा थाना के तिरुपति विस्तार कॉलोनी में एक साथ करीब 6 मकानों पर धावा बोलकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और कैश चोरी कर लिए। पीड़ित वीर सिंह के मुताबिक उनके और उनके आसपास के करीब 6 मकानों में एक के बाद एक वारदात हुई। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में पानी भरे होने के कारण सभी लोग घर छोड़कर चले गए, जिसके बाद चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। बूंदी में मालन मासी बालाजी मंदिर पर धावा बोलते चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़ दी और 1.25 लाख रुपए चोरी कर लिए। इस दौरान चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट डाले और कैमरे से छेड़छाड़ की। पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी का मुंह आसमान की तरफ कर दिए और फिर बड़े आराम से खासे इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। सिक्के ले जाने में वक्त लगता, इसीलिए झटपट नोट उठा ले गए। तस्वीरें बूंदी की हैं, जहां बेखौफ चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चैलेंज कर दिया है, पकड़ सको तो पकड़ लो। शनिवार रात चोरों ने मालन मासी बालाजी मंदिर पर धावा बोला, मंदिर की दान पेटी तोड़ी और उसमें रखे 1.25 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गए। कानून से बचने के लिए चोरी करने आए चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए। रविवार सुबह पूजा करने आए पुजारी को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर का मुआयना किया और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। किसी पेटी के पैसे तोड़ के ले गए, नोट ले गए निकाल के। कितने ले गए? लगभग 1.25 लाख। तो पुलिस में रिपोर्ट देती? हाँ, पुलिस आ गई यहाँ पर? हाँ, पुलिस आ गई, चेक करके देखे। यह खबर गंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के गांव साहूवाला की है, जहां चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। देर रात अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए के सोने के गहने समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के बाद चोर अटैची से कीमती सामान निकालकर अटैची को गांव के बाहर फेंककर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक बनवारी लाल सेहाग ने बताया कि वो अपने परिवार सहित घर के बाहर खुले आंगन में सो रहे थे। इस दौरान देर रात अज्ञात चोर घर में घुस आए, ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल चोरी की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। रात में 7 तारीख की रात है। हाँ जी। और मैं बाहर सुत्या बढ़िया चौकी ऊपर है। हाँ जी। और आंगन के अंदर कोई को नहीं हो। हाँ जी। और मेरा घर वाली और मेरा बच्चा के बाहर सुत्या बखल में। हाँ हाँ। पशुओं का नहीं। हाँ जी। और रात में वह चोर आया है, आगे ताड़ो तोड़े है, ताड़ो तोड़ के बाद में संदूका में ताला तोड़े है, अलमारियां ताड़ो तोड़े, सारा कपड़ा सारा खिंडा दिया। बे मारो सोनो चांदी जो सामान हो वो सारा निकाल ले गया। मैं कितो सोनो जी थारो? लगभग जी होना ये कोई 30-35 तोला सोनो है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सरकार ने बंदिशों में रियायत दी है, ताकि आर्थिक गतिविधियां बेरोक टोक चल सके और लोग आराम से जी सके। लेकिन शायद लोग नियम ही भूल गए। वो तो गनीमत है कि जिले में वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है, वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को कामयाब बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट है। हिमाचल प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान जोरों पर है। खासकर कुल्लू जिले की बात करें तो वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया है। यहां अब तक कुल 2,28,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि इनमें से 72,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अभी तक हम लोग कुल्लू जिला में 2,28,000 के आसपास के लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और 76,000 के आसपास जो है हम सेकेंड डोज लगा चुके हैं।
तो अगर टोटल अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिला में 3,04,000 डोजेज हम कुल्लू जिला में अभी तक लगा चुके हैं और ये अभियान जो है निरंतर रूप से चलता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग बीते जनवरी महीने से ही कुल्लू में लोगों से बार बार अपील करता आ रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लें, जिसका असर है कि कुल्लू में हर रोज वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी मानता है कि जिले में अब भी कुछ लोग अफवाहों में पड़कर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, लेकिन कुल्लू जिला कार्यक्रम अधिकारी को यकीन है कि जल्द ही कुल्लू जिला 100% वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि जैसे ही उनकी डोज सेकंड डोज ड्यू हो जाती है तो वो कोई वेट ना करें और अपनी डोज लगाने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और अपने आप को पूर्ण तरह सुरक्षित करें कोविड से। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है कुल्लू के लोग भी इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। सीएम गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जय मिनेश विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कोटा के रानपुर 15 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में विश्वविद्यालय बनेगा, तो इसके साथ ही सीएम ने जयपुर के प्रतापनगर में बने 4 करोड़ की लागत से बने आदिवासी मीणा गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया। हॉस्टल में 150 छात्राओं के रहने के लिए 75 कमरे बने। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 123 कॉलेज खोले गए हैं, इनमें 32 कॉलेज गर्ल्स हैं। 500 से ज्यादा छात्राएं होने पर कॉलेज खोलने का फैसला किया। बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुकृति योजना हमने शुरू की। महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश स्कूल्स खोली गई। पहले कहावत थी कि हाकम बदलता हुक्म नहीं बदलता, सदियों से हाकम बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती, पर जो एक हुक्म दे दिया किसी सरकार ने, पहले हाकम हुआ करते थे तो कहावत थी कि हाकम बदल जाए पर हुक्म नहीं बदलता, क्योंकि हुक्म तो जो दिया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया। तो जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया गया LOI, तो सरकार बदलते ही उसको विड्रॉ करने का क्या तुक था, ये समझ के परे है। शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी आ गई है, IT का उपयोग होता है, इंटरनेट के बगैर अपन रह नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से, पूरा ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उसमें जो जाति के लोग, जो वर्ग के लोग, जो समाज के लोग, जो संप्रदाय के लोग जो शिक्षा में जोड़ देंगे, वो समाज आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। हमने 2.5 साल में खोल दिया 123, उसमें 32 गर्ल्स कॉलेज। और ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि जहाँ 500 बच्चियों की स्कूलों के अंदर, कस्बों में और बड़े गांव में भी, मान लीजिए कहीं भी होगी, 500 लड़कियाँ जहाँ पढ़ रही होगी, वहाँ पे उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है।
तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन में हम कितना जोर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लड़के के साथ में लड़कियां भी पीछे नहीं रहे। और जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर अगर महिला शिक्षित होती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ अनुशासन, वहाँ के विकास के आयाम अलग तरह के होते हैं। आने वाले वक्त में तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, लंबी कहानी है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता। कल भी मैंने वीसी की थी, पब्लिक के लिए ओपन की थी, हो सकता है आप मैंने कहीं सुनी हो उसको। तो उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं कब स्कूल खोलनी है, कब कॉलेज खोलनी है। धारीवाल जी बराबर कहते रहते हैं कि जो हमारे कोचिंग क्लासेज हैं कोटा में, वो जल्दी खुलनी चाहिए। तो ये जहन में है और मैं समझता हूँ जल्दी जो कमेटी बनाएगी वो फैसला करेगी। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। इसको लेकर पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में तोतुका भवन में बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पर मंथन हुआ। इस वर्कशॉप में प्रदेश भर के स्वास्थ्य स्वयं सेवक शामिल हुए। इसमें सतीश पूनिया सहित दिग्गज बीजेपी नेता मौजूद रहे। हम लोग अनेक मुद्दे और मसलों पर नवाचारों के जरिए समाज में एक अलग छाप बनाने के लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। उसी सिलसिले में कल सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला थी। नीचे बूथ तक कार्यकर्ता मजबूती से काम करें, इसके लिए कल माननीय अरुण सिंह जी प्रदेश प्रभारी का मार्गदर्शन मिला था। एक बड़ा काम, चाहे तीसरी लहर हो या अनंत रूप से स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी के वर्कर अब स्वास्थ्य के सरोकारों से जुड़ के काम करें। इसके लिए पार्टी ने तय किया प्रधानमंत्री के मंतव्य के मुताबिक कि अब बहुत नीचे के स्तर तक, शक्ति केंद्रों तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनेंगे, जिनके जरिए हम लोगों को चिकित्सा की जागरूकता के साथ साथ उनको संबल देने का काम भी हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक करेंगे। आज उनकी कार्यशाला है, इसलिए इस 2 दिवसीय पूरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करेंगे और तैयार भी करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारी बरसात से प्रभावित रही शहरी कॉलोनियों का निरीक्षण किया। लोकसभा स्पीकर ने रवि बिहार, जनकपुरी और आदर्श कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों का निरीक्षण किया। पानी भरने से इन कॉलोनियों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्पीकर ने निरीक्षण के बाद इलाके में समुचित ड्रेनेज सिस्टम के विकसित न होने पर चिंता जताते हुए स्थानीय अधिकारियों को कॉलोनी में पानी जमा होने के कारणों के जांच के आदेश दिए। पिछले 2 दिनों से लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कोटा से लेकर उन तमाम जगहों पर वो वहां पहुंचे जहां पर इस समय कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। आज दूसरा दिन जहां पर लगातार ओम बिरला ने इसका निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात के कारण काफी नुकसान पहुंचा। बरसात से कई मकान धराशायी हो गए, वहीं कई एनीकट और पुलिया भी पानी में बह गई। इतना ही नहीं, मानसरोवर बांध के भी टूटने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में मानसरोवर बांध को बचाने के लिए सिंचाई विभाग पिछले 3 दिनों से लगभग 500 मजदूर लगाकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बांध टूटने की आशंका से दर्जनों गांव के लोग दहशत में हैं। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने चल रहे काम का जायजा लिया। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा। जिले में पिछले 6 दिवस से लगातार अतिवृष्टि का दौर जारी है। लगातार मूसलाधार भारी बरसात के होने के चलते सवाई माधोपुर जिले के कई बांध, ताल, तलैया बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए हैं। सिंचाई विभाग के सूत्रों की अगर माने तो सवाई माधोपुर जिले में 18 में से 10 बांध ओवरफ्लो होकर के पूरी तरह से छलक गए हैं और लगातार उनकी चादर चल रही है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के बड़े बांधों में शुमार मानसरोवर बांध पर, जहां पर पूरी तरीके से एक चादर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी एक विडंबना ये कही जा सकती है कि वेस्टवेयर है, इसकी दीवार के पास में कुछ इसकी दीवार को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते 3 दिवस से लगातार यहां पर काम चल रहा है। साथ ही सांसद महोदय ने यहां पर आकर के सारा मौका मुआयना भी किया है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त मानसरोवर बांध के हैं। देखिए, जिस हिसाब से मानसरोवर में पानी आया तो मानसरोवर बांध की वजह से जैसे लीकेज हुआ,
अगले गांव में बहुत एक आशंकित हो गया था मामला, डर गए थे लोग कहीं ऐसा ना हो बांध टूट गया गांव के गांव तबाह हो जाएंगे। हुआ क्या है कि बांध के आगे जो चादर डली हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बीच में लीकेज आई है, उसकी वजह से फर्श बैठ गया। फर्श जब बैठ गया तो उसमें पानी ने अपने जगह बना ली। उसके बाद में तुरंत ही सारे एससी साहब वहाँ से आए हैं, जयपुर से एक्शन साहब में सारा प्रशासन लगा और लगने के बाद में रात कट्टे डाले 2 दिन से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।